सत्संगत। कहते हैं कबीर साहब के, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। ये बातें बहुत कुछ समझा रही है हमें। अगर इतनी सी ही दो शब्द की बातें अगर जीवन में हम समझ लें कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, कि कहते हैं कि जो बोया है वही खाने को मिलेगा, वही उगने वाला है। तो ये बातें जो है कि किसी खेती बाड़ी से नहीं जुड़ी हुई है। ये बातें हमारे जीवन से, हमारे मन मस्तिष्क से जुड़ी हुई है कि हमने हमारे जीवन में जो बोया है, हमने हमारे जीवन के लिए जो सोचा है कि हमारा जीवन कैसा हमें बनाना है, तो फिर उससे अलग नहीं बनेगा। हमने अगर सोचा है, कई लोग सोचते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो बहुत ख़राब है, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसा जब सोचते रहते हैं तो वैसा ही उनके जीवन में फिर उगते रहता है कि उनका जीवन खराब रहता है और उनका कुछ नहीं होता है। लेकिन जिन्होंने अगर सोचा है कि मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी, मैं जीवन में कुछ करूँगा और ये मेरे जीवन में प्राप्ति होगी, ये सब मैं करूँगा, ये सारा सुख हासिल करूँगा, एक अपने परिवार के लिए, एक खुशी के लिए मैं ये काम करूँगा, तो उस तरह से उनका फिर जीवन में जो है कि अच्छा सब कुछ होने लगता है। लेकिन इसमें दिक्कतें ये आती है, ये कहते हैं कि सिर्फ अच्छा सोच लेने से अच्छा हो जाएगा क्या। तो दास कहता है कि 100% हो जाएगा, लेकिन हमारा जो मन है, हम उसमें जो उसने जो सोचा, यानी बहुत ज़्यादा भी ना सोचें। कहते हैं कि एक खेत में एक साथ में फसल इंसान कितनी बोता है, एक या दो प्रकार की फसलें बोता है। 1000 प्रकार के बीज डाल देगा तो फिर किस चीज़ की खेती है वही नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे हमारा मन है, हम हमारे जीवन में एक दो चीज़ ही प्राप्त करने का निश्चय करें कि भाई ये हमारे जीवन में चाहिए, तो बस वही सोचना है और उसी के ऊपर काम करना होता है। ना कि आज कुछ और सोचता है, कल कुछ और सोचता है। कुछ लोग तो घंटे घंटे में ही सोच परिवर्तन करते रहते हैं। तो फिर ये यूनिवर्सल कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इस बंदे को चाहिए क्या। तो हम कभी ये प्राकृतिक को कंफ्यूज करने का काम न करें। हम इस प्राकृतिक से, इस निरंकार से, इस यूनिवर्सल से, मेरा जो गॉड है, हम एक दो चीज़ हमारे जीवन में जो ज़रूरतें हैं उसके बारे में सोचें और वही प्राप्त करने के लिए जो कर्म है वो करें। लेकिन होता ऐसा है कि आज हमने कुछ सोचा, तो कहते हैं ना कि आपने पौधा लगाया तो आज ही बड़ा नहीं हो जाएगा। पौधा को बड़ा करने के लिए आपको लगना पड़ेगा, उसकी देख रेख करनी पड़ेगी, उसको समय से पानी देना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, तब जा कर के वो बड़ा होगा तो उससे फल प्राप्त होंगे। लेकिन आपने लगा के छोड़ दिया तो कहीं से न कहीं से भेड़ बकरी घूमते आएगी और उसको खा जाएगी, तो फिर ख़त्म भी हो जाएगा। तो आप फिर लगाते रहो, भेड़ बकरी खाते रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमने जो जीवन में सोचा, ये हमारी सोच है कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो फिर उसके बारे में जो हम राय विमर्श करने लगते हैं कि हमने ये सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं करने का, ये ठीक है क्या। हमारे सोचे पे हमें को भरोसा नहीं है तो दूसरे क्या राय देंगे। दूसरे तो कह देंगे अरे भैया ऐसा नहीं करना, आप फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे। यानी आपने जो सोचा है उसके बारे में इतनी नकारात्मक बातें भर देंगे कि आपके दिमाग से वो बातें ही ख़त्म हो जाएगी।
तो पौधा ख़त्म हो गया, तो रहेगा तो उगेगा ना। तो ऐसे ही कहते हैं कि निश्चय करें हम हमारे जीवन में कि हमको चाहिए क्या, करना क्या है, और बस उस काम पे लग जाएं। कहते हैं कि निगाहें करम, कि आपके जीवन में आपका खुद का कर्म क्या है, क्या करना है। अपने कर्मों पे अपनी निगाह रखिए, ना कि इधर उधर, वरना आप जीवन पर्यंत जो है कि ऐसे ही सोचते रहेंगे और सोच बदलती रहेगी और जीवन बदल नहीं पाएगा। सोच जब एक बनेगी तो जाकर के जीवन बदल सकता है। तो आइए, कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो हम हमारे मन में एक सुंदर विचार बोएं, अपने जीवन के लिए सुंदर एक लक्ष्य बनाएं कि हमारे जीवन को किस दिशा में लेके जाना है, कहाँ तक पहुंचाना है। और जो है कि हम देख भी लें कि हमारे जीवन में हमने आज तक भी जो कुछ भी प्राप्त किया है, जो कुछ भी मिला है, आप बैठ कर के एनालिसिस कर लीजिए, सोच लीजिए कि हमने जो सोचा, जो चाहा, जिस तरह के कर्म किए वही प्राप्त हुआ है, उससे अलग नहीं। तो बिल्कुल हम ध्यान बना कर के हमारे जीवन में जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पे काम करें और मंजिल तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो आओ सद्गुरु के आशीर्वाद लेते हुए हम हमारे जीवन में जो करना चाहते हैं वो जो है कि उस कर्म में जुट जाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।